हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है अब धीरे धीरे जो है नज़दीक आ रहे हैं और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो अभी से जो है तैयारी बना लीजिए, बिल्कुल डटे रहिए, एक टारगेट बनाइए, एक टेबल बनाइए, एक टाइम टेबल ऐसा हो जिसको आप फॉलो कर सकें। वैसे तो टाइम टेबल बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन फॉलो करना सबसे बड़ी चीज होती है। रोज टाइम टेबल बनेगा, रोज उसको जो है हटाया जाता है। रोज अलग अलग तरह के टाइम टेबल हम लोग बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बोर्ड के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। इसी में जो है तमाम तरह के फेस्टिवल्स हैं, उसमें थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक टाइम टेबल बनाइए, हर एक सब्जेक्ट को जो है इक्वली टाइम दीजिए और धीरे धीरे करके जो है तभी अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम भी यहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज जो चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, डेली बाय डेली वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है क्लॉक फेस रूल। कई किताबों में क्लॉक फेस रूल जो है एक लाइन में ही मिल जाएगा, कई किताबों में एक टॉपिक के टर्म में मिल जाएगा आप लोगों को। तो मैंने क्या किया, इसको एक टॉपिक बनाया, एक कॉन्सेप्ट बनाया और इसको आपके सामने लेकर के आया हूं, इसलिए ताकि आप जो है क्लॉक फेस रूल की मदद से जो है जो भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी तरह के डायरेक्शन को जो है जब शो करना रहता है, बताना रहता है, तो उसमें किसी तरह के कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि करंट के डायरेक्शन को ही बताने के लिए मैंने इससे पहले जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को जो है बता दिया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल दोनों मैंने डिस्कशन कर दिया है, और उसी के साथ साथ आज डायरेक्शन की बात के लिए जो है मैंने क्लॉक फेस रूल को जो यहाँ पे सामने लाया है। ठीक है, तो क्लॉक फेस रूल जो है ये आप लोगों को बताएगा। और एक चीज और है, अभी जो बोर्ड का एग्जाम क्लियर नजदीक आ चुका है, तो यहाँ इस आईसीजी प्लेटफॉर्म पे भी मैं अपना पूरा जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है, एक होता है कि इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से रिलेटेड उसको भी यहाँ करवाया जाए। आप लोगों को पता भी है कि बोर्ड का जो पेपर हो, चाहे ICSE हो चाहे CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इन दोनों का जो है पेपर का जो पैटर्न है वो NCERT बेस्ड पे है। तो यहाँ NCERT के हर एक क्वेश्चन को मैं जो है ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं, उसको समझाऊं, ताकि आप लोग बोर्ड में अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो अभी जो है कोर्स को पहले कंप्लीट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ बोर्ड। ओके, चलिए बात करते हैं अब क्लॉक फेस रूल की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सपोज करिए एक वायर है, चाहे वो वायर सर्कुलर में हो या सर्कुलर कॉइल कह सकते हैं। ठीक है, सर्कुलर लूप जो होता है, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है, तो समझ लीजिए वह एक तरह से डिस्क की तरह दिखता है। जो सर्कुलर कॉइल होता है कैसा होता है, डिस्क के नुमा होता है, डिस्क के जैसा होता है, और उसके दो फेज होते हैं। कौन कौन सा, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ फेस होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ फेस हो रहे हैं, ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो जब उसमें करंट फ्लो होता है, तो कैसे हम पता करेंगे कि जो करंट का डायरेक्शन जिसमें है वो वाला फेज साउथ है कि नॉर्थ है। बात समझिएगा कि मान लीजिए हमारा ये कोई सर्कुलर डिस्क है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है दो डायरेक्शन में, एक इधर है, ये डायरेक्शन दिख रहा है, और दूसरा ये डायरेक्शन दिख रहा है। सॉरी, ये एक तरह से ये क्लॉकवाइज में है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और ये वाला जो है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं कहूं कि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आपसे पहला सवाल ये होगा कि सर क्लॉकवाइज में हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। तो मैं बोलूं क्लॉकवाइज में हो रहा है, तो सर क्लॉकवाइज में हो रहा है तो उसका फेस क्या होगा, डिस्क का फेस क्या होगा, साउथ होगा कि नॉर्थ होगा। क्वेश्चन हुआ। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए जो है हम आज से पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई इस डिस्क का जो फेस है वो किधर है, साउथ में है कि नॉर्थ में। तो इसके लिए दो रूल हम लोग पढ़ेंगे।
फर्स्ट ये होगा कि जब करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो सर्कुलर डिस्क का फेज किस डायरेक्शन में होगा, किस पोल पे होगा, नॉर्थ पोल में होगा कि साउथ पोल में होगा। उसी तरह सिमिलरली अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो सर्कुलर डिस्क का जो पोल होगा वो किस में होगा, नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा। क्लियर हुई बात। तो चलिए सबसे पहले जो है फर्स्ट रूल को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहेगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये क्या कहता है कि इफ द करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप और वायर, इफ करंट I flow in a circular wire or loop in clockwise direction, CLOCK clock WISE wise clockwise direction, यानी कि किसी सर्कुलर लूप में, सर्कुलर वायर में अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसका जो है डायरेक्शन क्या होगा, डिस्क का फेज किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन फेज ऑफ डिस्क, फेस ऑफ डिस्क किस डायरेक्शन में होगा, फेस ऑफ डिस्क का पोल कौन सा होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हम बताते हैं इसको। अगर करंट जो है किसी सर्कुलर लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो हमारा डिस्क होगा उसका फेस जो होता है वो साउथ पोल में होता है। कौन से पोल में होगा, साउथ पोल में। ठीक है, साउथ पोल में। किस पोल में होगा, साउथ पोल में होगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो डिस्क का जो फेज होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से अगर बात करें रूल नंबर 2 की, दूसरा रूल क्या होगा, अगर करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो, एंटी क्लॉकवाइज में। इफ करंट आई फ्लो इन अ सर्कुलर वायर, इफ करंट आई फ्लो इन अ सर्कुलर वायर आर लूप इन कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन हमारा उठा फेस ऑफ डिस्क, तब बताइए फेस ऑफ डिस्क क्या होगा। तो जाहिर सी बात है जब क्लॉकवाइज के लिए हमारा साउथ पोल हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर हुई बात, यहां आपको दिख रहा है। अगर दोनों के फिगर की बात करें कुछ इस तरह से होगा, अगर साउथ की बात करें कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, और नॉर्थ की बात करें इट नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे बनेगा। ये होता है हमारा सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। चलिए कुछ इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, इसके फिगर को थोड़ा सही से बना लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। देखिए ये हो गया ना एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये नॉर्थ और ये कौन सा हो जाएगा, साउथ, साउथ और ये नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर हुआ।
ये सर्कुलर लूप है, ऐसा बंद रहेगा तो फिर इसको कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। सर्कुलर अगर कॉयल है तो वो पूरा ऐसे राउंड नहीं रहेगा ना, कुछ दो टर्मिनल्स के होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाले में जाकर के ऐड होगा, दो वायर होंगे, ठीक है, एक प्लस वाले में और माइनस वाले में जाके ऐड होगा, ठीक, सर्कुलर रूप में। चलिए, तो क्लॉक फेज रूल से हमें क्या देखने के लिए मिला, क्या चीज हमने सीखा कि क्लॉक फेज रूल से ये पता चला कि अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो उसका जो हमारा फेस डिस्क होगा, डिस्क का जो फेस होगा वो किस में होगा, साउथ पोल में होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो उसका जो है फेस किस में होगा, नॉर्थ वाले में होगा, यानी नॉर्थ पोल में होगा। तो ये था हमारा क्लॉक फेस रूल, जो कि थोड़ा इजी भी था। शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने इसको कवर किया। शॉर्ट टाइम में कवर करने के बाद इसमें दो तीन चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब जो है इसके बेसिस पे अगर आप लोगों के सामने कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, चाहे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो चाहे थियरी से रिलेटेड हो, तो आई थिंक आप लोग इस लेक्चर को अगर देख लिए हैं तो उस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे क्लोज करेंगे। अगले वाले लेक्चर में फिर जो है एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे, और इसी के साथ साथ आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग बोर्ड की तैयारी जो है जम करके शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक्सक्यूजेस लेते रहेंगे, टाइम लेते रहेंगे कि अभी 2 महीने हैं 3 महीने हैं, तो ये समय बहुत जल्दी आ जाएगा और आप लोग की तैयारी अधूरी रहेगी। जब 6 सब्जेक्ट 1 महीने में रिविजन करने होंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ पूरी तरह से लगा हूं, 100% अपना दूंगा। जैसे ही अभी बोर्ड का पेपर थोड़ा सा और क्लोज होता है, इस पे आप लोग को जो है लेक्चर्स मिलते रहेंगे। साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर एक टॉपिक का जो है हर एक ब्रांच का जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। पूरे जो है एक एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल जो है आसान तरीके से सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जिनका मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग हम लोग के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।